हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में आपको साइंस से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको मतलब साइंस के पार्टीशन के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि बायो पढ़ना है। बायो मेन पार्ट है, चूँकि आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो कंपटीशन में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके डेली लाइफ साइंस से आते हैं, तो वो जनरल सामान्य विज्ञान है। और सामान्य विज्ञान यानी कि हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जंतुओं से, जीव जंतुओं से और पादप से यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में जानते हैं आज, और बायोलॉजी का आज ये बेसिक क्लास होगा, एक स्ट्रक्चर होगा कि बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो बायोलॉजी जो वर्ड है यानी कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसका मतलब समझिए कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी दो शब्दों से बना है। किन किन शब्दों से बना है? तो बायोलॉजी में पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो है बायो, तो बायोस और प्लस लॉजी, LOGY, लॉजी। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि दो शब्दों से मिल के बना है। अब यहाँ समझना हमें क्या है कि इनका मतलब क्या होता है। पहले तो अगर बायोलॉजी की हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो बायोलॉजी की हिंदी होती है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान जो शब्द है इसको तो हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी, बायो यानी कि बायोस और लॉजी। बायोस का मतलब यहाँ होता है जीव से, जीव, या इसको सजीव भी बोला जा सकता है। ये दो चीज़ें हैं, जीव और सजीव। जीव और सजीव में कोई डिफरेंस नहीं है, जीव को ही सजीव बोला जाता है और सजीव को ही जीव बोला जाता है। लेकिन लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी जो है, इस लॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि लॉजी, तो लॉजी लोगोस से बना है। इसको अगर बोला जाए तो लॉजी तो है लेकिन ये बना किससे है? तो लोगोस से बना है, LOGOS, लोगोस से ही लॉजी बना है। तो लोगोस का हमें मीनिंग समझना है लोगोस का, कि लोगोस का मतलब क्या होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इंग्लिश में बोला जाए तो स्टडी, और इसे हिंदी में अध्ययन बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जीवों के विषय में यानी कि जीवों के ऊपर जो स्टडी किया जाता है उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द है, तो हम बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। तो बेसिक में आपको बायोलॉजी के बारे में जानना है। तो बायोलॉजी जो शब्द है, जो वर्ड है, उसको किसने दिया, यानी कि सर्वप्रथम किसने इसको नाम दिया बायोलॉजी। तो शब्द की अगर बात करेंगे तो शब्द का इसका शब्द जो है 1801 से 2 ईस्वी में दो लोग थे, यानी कि एक थे लेमार्क, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेवीरेनस। ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलके 1801 से 2 में बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी शब्द जो है, उस बायोलॉजी को बायोलॉजी किसने किया, यानी कि जीव विज्ञान को बायोलॉजी किसने कहा, तो इस शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। ट्रेवीरेनस जो हैं, ये दोनों ने मिलके 1801 से 2 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द दिया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जो इसको जन्म दिया, यानी कि बायोलॉजी को जन्म देने वाला कौन है, उसका जनक कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो वो कौन है? अरस्तु को बोला जाता है। अब एक चीज़ आप देख लीजिए कि वहाँ विज्ञान भी अरस्तु, बायोलॉजी भी अरस्तु, अभी अरस्तु आगे भी आता रहेगा। तो अरस्तु यानी कि विज्ञान के मेन जो शाखा है, मुख्य शाखा का जो जनक है, उसको भी अरस्तु बोला जाता है, यानी कि वो अरस्तु है। और यहाँ फिर बायोलॉजी यानी कि पार्टीशन में जब आते हैं तो बायोलॉजी भी अरस्तु ने ही, बायोलॉजी को जन्म अरस्तु ने दिया था, इसीलिए जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। लेकिन बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आप बोल सकते हैं लेमार्क और ट्रेवीरेनस। ये दो लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया, और फादर ऑफ बायोलॉजी अगर बोला जाएगा तो अरस्तु को। अब ये आप चीज़ देख लेंगे, बायोस का मतलब जीव होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, यानी जीव जंतुओं पे जो स्टडी की जाती है, जो अध्ययन किया जाता है, उसी को तो हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी में भी कई सारे पार्टीशन हैं। आगे आप देखते जाइए, जो मेन है वही आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या हमें पढ़ना है।
तो बायोलॉजी में हमको पढ़ना है जो मेन इसका पार्ट है वो है, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी किससे बना है? तो ये जोआ से बना है, जोआ। और बॉटनी बना है बॉटेन से। अब हिंदी में अगर देखा जाए तो जोआ क्या होता है? जोआ का मतलब होता है जंतु या प्राणी। और बोटेन, बोटेन यानी कि इसका मतलब अगर देखा जाए तो बोटेन बूटी, इसका अर्थ होता है बूटी। यानी कि आप देखे होंगे कि जंतु, ये जो बूटी है कहाँ से आता है? पादपों से आता है, वनस्पति से बूटी निकलती है, या बूटी जो भी हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये बोटेन क्या है? बोटेन से बॉटनी बना और जोआ से जंतु बना, यानी कि प्राणी। तो जो जीव जंतुओं पे जो स्टडी होता है उसी को तो हम जूलॉजी बोलते हैं। और बॉटनी यानी कि पादप, पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, फूल पत्तियों से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर जो भी स्टडी हम करते हैं उसी को हम बॉटनी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है फिर से कि बॉटनी का फादर कौन है, कि बॉटनी का जनक कौन है? तो बॉटनी का जनक है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस बॉटनी का फादर है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। जनक बोल देते हैं इसको, जनक। थियोफ्रास्टस जो है वो बॉटनी का जनक है। और थियोफ्रास्टस जो है एक बुक उसने लिखा जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। अब यहां आप सोच रहे हो कि हिस्टोरिया और प्लांटेरम, यानी कि हिस्टोरिया प्लांटेरम क्या है? तो ये थियोफ्रास्टस द्वारा लिखी गई एक बुक है जो बॉटनी से रिलेटेड है, यानी कि बॉटनी पे आधारित है। और इसका मतलब ये है, हिस्टोरिया का मतलब आप समझ रहे हो कि हिस्टोरिया का मतलब जिसमें हिस्ट्री की बात आ गई, यानी कि इतिहास। और प्लांटेरम का मतलब होता है प्लांट से, आपको पता ही चल गया कि पादप की बात हो रही है, यानी कि पेड़ पौधों की बात हो रही है। तो प्लांटेरम यानी कि पादप विज्ञान से जुड़े हुए जो इतिहास है उसी के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और लिखा किसने है? थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस कौन है? तो बॉटनी का जनक इसको बोला, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। अगर आपके पेपर में पूछता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रास्टस को। और थियोफ्रास्टस ने कौन सी बुक लिखी? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब बात कर लेते हैं हम जूलॉजी की। तो जूलॉजी में देख लीजिए, फादर ऑफ जूलॉजी जो है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही बोला जाता है। मैंने पहले ही बोला कि अरस्तु अभी कई बार आएंगे, तो अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। और अरस्तु ने भी एक जूलॉजी पे पुस्तक लिखी और उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये जूलॉजी पे लिखी गई है। और ये जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है ये बॉटनी पे लिखी हुई पुस्तक है और इसका राइटर है थियोफ्रास्टस, जो कि बॉटनी का जनक भी है। और अरस्तु जो कि जूलॉजी का जनक है, और इसने हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखा। अब एनिमेलियम से आपको मतलब ये समझना है कि एनिमेलियम में एनिमल शब्द आ रहा है, इसमें एनिमल शब्द जुड़ा मतलब छुपा हुआ है। और हिस्टोरिया का मतलब आप समझते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जीव जंतुओं के इतिहास पे जो पुस्तक लिखी गई है उसी को हम जूलॉजी बोलते हैं। और जो प्लांटेरम यानी कि पादपों पे या वनस्पतियों पे जो पुस्तक लिखी गई है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। और ये बूटी शब्द से, बोटेन, बोटेन का मतलब होता है बूटी, बूटी शब्द से ये बॉटनी बना है। और जूलॉजी यानी कि जोआ का मतलब होता है जंतु, जंतु का मतलब होता है प्राणी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीव, जंतु और प्राणी में क्या डिफरेंस है, यानी कि अंतर क्या है? तो अंतर आज हम आपको नहीं बताएंगे, अंतर हम आपको कल बताएंगे, जो यानी कि अगली वीडियो आएगी। आपको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट का सेक्शन है उसमें जाके आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तब हम तो अगली वीडियो में बताएंगे ही आपको, लेकिन जीव जंतु, और आपको क्वेश्चन हम पहले ही लिख देते हैं, जीव जंतु और
जीव जंतु और प्राणी, जीव जंतु और प्राणी में क्या अंतर है, यानी कि बेसिक अंतर क्या है जीव जंतु और प्राणी में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो वो तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे ही, ये आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा। तो बॉटनी और जूलॉजी के बारे में हम अभी तक देख लिए कि बॉटनी किससे बना है, जूलॉजी किससे बना है, और इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई हैं किन किन ने लिखा पुस्तक, और इसके जनक यानी कि फादर कौन है जूलॉजी के और बॉटनी के, और बायोलॉजी के फादर कौन है। तो यहाँ तक आपको कई सारे क्वेश्चन मिल गए हैं जो कि जनरल साइंस है ये, और जनरल साइंस में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो दो चीज़ें हो गई। अब एक आपको देखने को मिलता है, या इसको जोड़ दिया जाए तो एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, अब इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से आ गया, और माइक्रोबायोलॉजी किसने यानी कि उसका जनक कौन है, फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब मतलब यहाँ होता है कि माइक्रो से मतलब क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म, माइक्रोब्स उसको बोला जाता है, सूक्ष्म जीव। तो माइक्रोब्स जो होते हैं इनको कैसे, यानी कि मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि माइक्रोब्स के अंदर ये ऐसे जीव आते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें अपने आंखों पे लेंस लगाने पड़ते हैं, या चश्मा लगाने पड़ते हैं, या कोई दूरबीन, या कोई मतलब ये जो टेलीस्कोप होता है जिससे हम देख सकते हैं छोटे छोटे जीवों को, जो हमारी आंखों से ऐसे नहीं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मच्छर किस में आता है, मच्छर माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है तो नहीं। मच्छर को तो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, किनको नहीं देख सकते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस, ये दो ऐसे जीव हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, और ये ऐसी ऐसी बीमारी फैलाते हैं। वायरस जो हैं, मतलब आप सोच लीजिए कि जैसे एड्स है, एड्स एक लाइलाज बीमारी है, और एड्स कैसे होता है, वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया जैसे टीबी, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां जो होती हैं, ये कैसे होती हैं, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इसको हम वायरस को विषाणु बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। और ये विषाणु ही है जो एड्स फैलाता है। एड्स में क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। बैक्टीरिया जैसे जो मान लीजिए कि जो प्लेग वगैरह बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है। तो ये जो बैक्टीरिया और वायरस हैं इनको हम अपनी नेक्ड आई से यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो इसका जनक कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक है लुई पास्चर। आप देखे होंगे मार्केट में आपको कई सारी खाद्य पदार्थ की मतलब पैकेट में यानी पैकिंग में आती है जो खाद्य, जैसे दूध आता है, दूध का जो पाउच आता है या पैकेट आता है उसमें उस पर आप अगर पढ़िएगा तो उस पर लिखा होता है पाश्चरीकृत दूध। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले अब हम किसी भी चीज़ को, जो खाने वाली चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं, उसको हम ऐसे अगर रख दें तो कितने दिन तक टिकेगा, 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाता है। कई चीज़ें अगर आप कोई जैसे पैटीज बना देते हैं, पैटीज को हम माइक्रोवेव में रख के 4-5 दिन रख के उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें कि दूध, मिल्क जो है उसको 1 दिन 6 महीना बाद तो नहीं बेच सकते हैं। पानी जो होता है, पानी पीते हैं बोतल वाला बिस्लेरी जो आती हैं, वो आप 6-6 महीने तक चल जाती हैं। उस पर डेट लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट, हर चीज़ पे एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है। कोई भी खाद्य वस्तुओं की जो पैकेट होती हैं उस पर लिखी होती है। तो वो कौन दिया, ये जो इस पर काम किया यानी कि सूक्ष्म जीवों पे जो काम किया, किसने किया, तो यही लुई पास्चर ने किया था। और इसीलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने ही ये काम करके या रिसर्च करके बताया कि हम दूध को कितने दिन तक अच्छे से रख सकते हैं, यानी कि कितने दिन तक उसको पैक करके रखा जाएगा तो वो खाने पीने लायक रहेगा। या कोई बिस्किट्स है, बिस्किट्स कितने दिन तक रह सकता है, कोई नमकीन है कितने दिन तक रह सकता है, कोई भी खाद्य पदार्थ है जो पैकिंग में है
वो कितने दिन तक टिकाऊ रह सकता है। तो इसका नियम किसने दिया था? तो इसी लुई पास्चर ने दिया था। इसीलिए हर पैकेट पे आप देखिएगा तो लिखा होता है पाश्चरीकृत खाद्य पदार्थ। तो ये नियम इसी लुई पास्चर ने दिया था। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है किसको? लुई पास्चर को। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब हम इसके कल्चर से जुड़े कुछ बात करेंगे कि कल्चर क्या होती है। कल्चर भी बायोलॉजी के ब्रांचेज यानी कि शाखाओं में ही आते हैं। कल्चर जैसे आपने सुना होगा एपी कल्चर, सेरी कल्चर, बीटी कल्चर, ये सब पीसी कल्चर, ये सब कल्चर इस ब्रांच से ही यानी कि बायोलॉजी के ब्रांच से ही जुड़े हुए हैं कि जो मछली पालन होता है, मछली पालन के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको हम एक शाब्दिक रूप में या शाब्दिक वर्ड में क्या बोलते हैं? यानी कि हम बोलेंगे कि पीसी कल्चर यानी कि मछली पालन, तो उसको स्टडी को क्या बोला जाता है? तो पीसी कल्चर ही उसका नाम है। मछली पालन के ऊपर स्टडी करने को पीसी कल्चर, इसीलिए उसको कल्चर नाम दिया गया है, पीसी कल्चर बोला जाता है। जैसे बागवानी होता है, हॉर्टिकल्चर, जो फल पौधों और फूलों से की जो बागवानी करते हैं उसी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बीटी कल्चर, अंगूरों की खेती को क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर, यानी कि अंगूरों की खेती से जुड़े हुए जो अध्ययन है उसको हम बीटी कल्चर बोलते हैं। तो ये कल्चर की जहाँ पे बात आ जाएगी तो इस बायोलॉजी से ही कल्चर भी जुड़ा है। तो कुछ कल्चर की हम आपको यहाँ पे नोट करके दिखा देते हैं, चूँकि आप पॉज करके वीडियो देख भी सकते हैं या उसको नोट भी कर सकते हैं। कल्चर की बात करेंगे, हिंदी में लिखते हैं ऐसे, कल्चर। अब कल्चर क्या होता है? तो कल्चर मैंने अभी बताया कि कल्चर भी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं यानी कि शाखाएं हैं। कल्चर में क्या क्या आते हैं, जैसे हम कुछ आपको बता देते हैं, बाकी सारे कई सारे अध्ययन हैं जिनको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में। तो कल्चर में जैसे मान लीजिए कि पीसी कल्चर आता है, पीसी कल्चर मछली पालन, वैसे ही बीटी कल्चर, इसको अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती यानी कि अंगूरों की खेती से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उसी को हम बीटी कल्चर बोलते हैं। मछली पालन के ऊपर जो भी अध्ययन स्टडी किया जाता है, जो लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं कि पीसी कल्चर, यानी कि पीसी कल्चर उसका नाम दिया गया है उस अध्ययन को। वैसे ही अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये क्या होता है? हॉर्टिकल्चर बागवानी यानी कि फूल फलों से संबंधित, फूल फलों से संबंधित जो बागवानी होती है जिस पे अध्ययन किया जाता है कि उसको कैसे मतलब फूल पौधे कैसे उगते हैं, इन सभी मतलब जो भी चीज़ें हैं उस पर जो भी स्टडी किया जाएगा उसी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इन्हीं तरह के कुछ कल्चर आपको आगे और भी मिलेंगे जो बहुत, जैसे रेशम के कीट जिसको सेरी कल्चर बोला जाता है, सेरी कल्चर यानी कि लाख के कीट, लाख के कीटों से क्या होता है? लाख के कीटों से हम रेशम का पालन करते हैं, रेशम निकालते हैं, तो उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो सेरीकल्चर। ये कल्चर से जुड़ी है, ये भी ब्रांचेज हैं किसके? तो बायोलॉजी की। तो हम बायोलॉजी में इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। और अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी से, यानी कि मेन जो हमको पढ़ना है ह्यूमन बॉडी के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन से रिलेटेड आता है, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बायोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी से जो मेन पार्ट है, जो मेन हमें पढ़ना है वो है मानव, मानव से जुड़े, यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी स्टडी किया जाएगा उसके बारे में भी हमको जानना है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या क्या हम करते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो स्टडीज हैं, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में कौन कौन सी स्टडी हमको करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं जब हार्ट की, बस एक आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि हार्ट की, तो हार्ट से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी। इसीलिए जो इसका डॉक्टर होते हैं यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। चूँकि हार्ट है इसलिए हार्ट का जो भी अध्ययन होता है उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो हार्ट में अगर इसी की बात कर लें अगर कि हार्ट प्लस रुधिर परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट यानी कि ब्लड रुधिर परिसंचरण और हार्ट को एक साथ जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी बोला जाता है उसको। और अगर हम बात कर लें लीवर की, कि अगर लीवर पे जो अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हिपोटोलॉजी बोला जाता है। हिपेटोलॉजी बोला जाता है। लीवर से संबंधित जो रोग होता है, जैसे लीवर को हिंदी में यकृत बोला जाता है, लीवर से संबंधित जैसे हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो कहाँ पे होता है? वो लीवर से संबंधित रोग है। तो ये हिपेटोलॉजी इसके अध्ययन को, स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको एंजियोलॉजी बोला जाता है। और अगर हम बात कर लें ब्रेन, जो मेन पार्ट है मनुष्य के जीवन का यानी कि मनुष्य के बॉडी का मेन पार्ट है ब्रेन, तो ब्रेन का जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको न्यूरोलॉजी बोला जाता है, न्यूरोलॉजी। और डॉक्टर जो होते हैं ब्रेन के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। और अगर हम ब्लड की बात कर लें कि ब्लड के अध्ययन को क्या, ब्लड के ऊपर जो अध्ययन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो इनको हीमेटोलॉजी बोला जाता है, हीमेटोलॉजी। ब्लड में ही हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है हीमेटोलॉजी, यानी कि ब्लड के ऊपर, स्टडी ऑफ ब्लड। अगर सिंगल पूछा जाए कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है तो हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, और स्टडी ऑफ हार्ट प्लस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो उसको एंजियोलॉजी बोला जाता है। और लीवर से संबंधित, अगर जो भी लीवर से संबंधित यानी कि लीवर के ऊपर स्टडी जो होता है उसको हम हिपेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे हेपेटाइटिस रोग लीवर में से ही होता है, और ब्रेन के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको न्यूरोलॉजी बोला जाता है। और अगर हम बात कर लें कि किडनी से संबंधित, मान लीजिए किडनी से संबंधित, तो एक वर्ड है नेफ्रो, तो नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी को नेफ्रो बोला जाता है, इसको नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, नेफ्रोलॉजी को नीरोलॉजी भी बोला जाता है, नीरो नहीं रीनोलॉजी। तो ये क्या है? किडनी से संबंधित, यानी कि किडनी के ऊपर जो भी स्टडी किया जाता है उसको हम नेफ्रोलॉजी और रीनोलॉजी बोल सकते हैं। ब्लड से संबंधित जो भी स्टडी होती है उसको हम हीमेटोलॉजी बोल देते हैं। हार्ट से संबंधित जो भी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम कार्डियोलॉजी बोल देते हैं। और हार्ट प्लस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण जिसको हिंदी में बोला जाता है उसको, और हार्ट को, या कि हार्ट में ब्लड भी होता है, ब्लड हार्ट से ही जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को मिला के जो अध्ययन किया जाता है उसको हम अलग से एक नाम दिया गया है एंजियोलॉजी। और लीवर से संबंधित जो भी अध्ययन है उसको हिपेटोलॉजी, और ब्रेन से संबंधित जो भी अध्ययन है उसको हम बोल देते हैं न्यूरोलॉजी। तो ये मानव बॉडी से कुछ मेन पार्ट हैं जिस पे अध्ययन किया जाता है, और इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। आपको कहीं ऐसा कंपटीशन का कोई भी साइंस यानी कि साइंस से, जनरल साइंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको छोड़ के नहीं आइएगा, और ये मेरा दावा है। आपको अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। तो ये आपने समझ लिया होगा क्योंकि बायोलॉजी के ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो आज हमने सिर्फ बायोलॉजी की ब्रांचेज पे बात की है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो पढ़ने वाली बात है वो आपको हम शाखाओं में बता दिए हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इससे पहले भी हम इसके जो बेसिक जानकारी थी, फादर कौन कौन से हैं, इसका शब्द, इस शब्द का नाम कहाँ से आया, किसने दिया, कब दिया, जूलॉजी कैसे बना है, बॉटनी कैसे बना है, सबके बारे में आपको समझा चुका हूँ इस वीडियो में।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तभी टीचर का जो होता है, जो पढ़ाने वाला है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसको प्रेरणा मिलती है, तो और अच्छी से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता है वो। तो इसलिए चूँकि आप स्टूडेंट हैं, आप भी समझ रहे होंगे तो टीचर और स्टूडेंट का क्या संबंध होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी कमेंट करें, बुरी लगी तो भी कमेंट करें। और पढ़ाई का मामला है, स्टडी है, तो इसमें बुरी लगने वाली कोई बात नहीं है। जो कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कहीं गलती हुई होगी, उसको सुधारा भी जा सकता है। तो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके बायोलॉजी से संबंधित। तब तक के लिए गुड नाइट।